नेक्स्ट है हम लोग का मोल फ्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए सॉल्व करने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स द मोल ऑफ ए सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना मोल है वो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। सॉल्यूट तो दिया ही रहेगा, बट उस सॉल्यूट का सॉल्यूट दे देगा कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है। अब 10 ग्राम हाइड्रोजन दे देगा कि हाइड्रोजन 10 ग्राम है। तो हम लोग को करना क्या होगा ना कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का कितना मोल होता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 2 ग्राम में 1 मोल होता है, तो ये कहाँ से हम लोग को टेबल से याद रखना होता है, पीरियोडिक टेबल से। हाइड्रोजन का कितना होता है, मास 1 होता है ना, कि 2 होता है मोलिकुलर मास। 1 होता है तो 1 1 2 हाइड्रोजन है क्या। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल लेंगे, ठीक है। फिर नीचे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल, ए और बी दोनों, मतलब सोल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा और सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, दोनों जोड़ देना होगा। तो कभी कभी तो क्वेश्चन में दे देता है कि इसका मोलिकुलर वेट इतना है। जैसे क्लोरीन का मान लो कि 35 होता है ना, क्लोरीन का होता है 35, तो कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि 35.5 ग्राम होता है पर मोल, ठीक है ना। इतना ग्राम में 1 मोल होता है क्लोरीन का। तो कभी कभी क्वेश्चन में देता है, लेकिन कभी कभी नहीं देता है। अगर नहीं देगा तो क्वेश्चन, हालांकि वो 1 से 20 तक का टेबल तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन से लेकर के क्लोरीन क्लोरीन तक याद रख सकते हो। देख लो इसका क्वेश्चन एक तो यहाँ पर तो मोल ही दे दिया, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। 0.100 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ प्योर H2O। H2O का देखो ग्राम दिया है, ऊपर वाला तो आसान कर दिया, NaCl का तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल दे दिया, तो उसमें तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। उसका तो लिख लेंगे, चलो 0.01 डिवाइड H2O का जो दिया है ना वो दिया है 100 ग्राम। H2O का देखो, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया कितना, 16, 18 हो रहा है ना। 18 ग्राम का 1 मोल होता है, तो 100 ग्राम में कितना मोल हो जाएगा, 100 भागा 18 करना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हो, 100/18 करना होगा ना, कितना आ जाएगा। इसको 100/18 ही रहने देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल NaCl का 0. कितना है, 10 ना, डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 हो जाएगा। थोड़ा सा देखो ठीक से, हम लोग करना है Na बाई Na प्लस Nb। Na हम लोग को डायरेक्टली दे करके रखा है 0.1 डिवाइड। अब उसके बाद Na प्लस Nb 100 ग्राम ऑफ प्योर H2 है, तो फिर Na 0.1 और प्लस H2O का कितना हो जाएगा, 100/18 ना, इस टाइप से। जो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 और प्लस ये डिवाइड करो ना, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर मोबाइल नहीं रखा है, 5.5, तो ये आ गया तुम्हारा 0.1/5.6, मतलब कि 1/56 ना। देखो दिया है उतना आ रहा है आंसर, 0.98 डिवाइड करो तो इतना तो लग रहा है नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना, कहाँ गलती हुआ। अच्छा कितना, 0.01, देखो तो कहाँ गलती हुआ है। 5.5 इसमें क्या लिया है, इसमें 5.56 लिया है, तो वो तो खैर इग्नोर कर सकते हैं। ये भी तो वही किया है ना, 0.10/5.6, हम लोग भी तो वही किए 0.1/5.6, ठीक है ना। ओ यहाँ पर ही दूसरा चीज निकाला है हम लोग, आंसर यहीं पर है, 0.0 इतना आ रहा है ना। हाँ तो वही है 17 आएगा, क्योंकि हम लोग एक वैल्यू पूरा नहीं लिए हैं उसका। ये लोग 5.6 लेकर के सॉल्व किया है, हम लोग 5.5 लेकर के 5.5 लेकर के सॉल्व किए हैं। तो एक किसका हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन NaCl का, NaCl का ए हो गया। अगर इसमें हम लोग को बोल देगा कि वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालो, तब कैसे निकालोगे,
NaCl का समझ में आ गया ठीक से? किसी को दिक्कत नहीं ना है उसमें? अब मान लो कि वाटर का पूछता है, तब क्या करेंगे हम लोग? वाटर का नंबर ऑफ मोल ऊपर कर देंगे। अभी हम लोग NaCl का नंबर ऑफ मोल ऊपर किए हुए हैं, नीचे में तो दोनों रहेगा ही, है ना। यहाँ पर अभी हम लोग NaCl का नंबर ऑफ मोल लिखे हैं। जब वाटर का पूछेगा ना तो वाटर का ऊपर लिख देंगे। तो वाटर का कितना आया था हम लोग का नंबर ऑफ मोल? 100/18 मतलब 5.5। तब हम लोग का ऊपर में हो जाएगा 5.5 और नीचे में हो जाएगा टोटल। टोटल कितना आया था? 5.6। ये निकाल लो कितना आ रहा है। ये वाटर का हो गया 0.98 हो रहा है, यही दिया हुआ था यहाँ पर ना 0.98। तो जिसका निकालने के लिए बोलेगा हम लोग निकाल लेंगे, उसको ऊपर कर देंगे। अगर NaCl का पूछा है तो NaCl ऊपर, वाटर पूछेगा तो वाटर को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सिर्फ NaCl पूछा था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पर निकाल करके दिखाया हुआ है, पूछा है NaCl का।